Hello friends, welcome again to my YouTube channel. Today we are going to start a new subject which is digital electronics and computer architecture. तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हम वन बाय वन इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सपोज कर लीजिए हमारे पास दो लैपटॉप्स हैं। वो दो लैपटॉप्स में प्रोसेसर है, दो लैपटॉप्स में ही सीपीयू है, दो लैपटॉप्स में इनपुट आउटपुट डिवाइस है, दो लैपटॉप्स में मेमोरी है, स्टिल उनकी ऑर्गेनाइजेशन अलग होगी। तो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अलग होती है। सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। द बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हैज थ्री मेन कंपोनेंट। उनके तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हमें पता है सीपीयू, मेमोरी सबसिस्टम एंड इनपुट आउटपुट सबसिस्टम। अब जो हमारे पास क्या होता है, एक सीपीयू होता है, एक मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है और एक आउटपुट लेने वाला। तो ये हमारे पास, इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। सबसे पहली हमारी क्या हुई, कमांड इनपुट हुई। इनपुट के बाद वो क्या करती है, वो हमारे पास मेमोरी में स्टे करती है। मेमोरी के बाद वो सीपीयू में प्रोसेस होती है, प्रोसेस होकर वो दोबारा मेमोरी में आती है और मेमोरी से वो आउटपुट हो जाती है। तो एक इसी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, हमारी इनपुट लेता है, इनपुट पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस डाटा को मेमोरी में भेज देता है और मेमोरी से आउटपुट मिलता है। और इसी तरीके से मेमोरी जो हमारे पास होता है, एक एज अ स्टेशन की तरह काम करता है, जहाँ पर डाटा जाते हुए भी और आते हुए भी थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो मेमोरी की नीड हमें इसीलिए पड़ती है। अब सीपीयू क्या होता है, दैट प्रोसेसेस द डाटा। मेमोरी सबसिस्टम क्या होता है, जो डाटा को स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट आर द पेरिफेरल्स, जिनमें से हम या तो मशीन को इनपुट करा सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। अब इन तीन चीजों के अलावा भी एक चौथी चीज होती है, दैट वाज कॉल्ड सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होती है, सिस्टम बस तीन तरह की होती है। सिस्टम बस कुछ नहीं होता, एक वायर्स होती हैं, उनको ही हम सिस्टम बस कहते हैं, जो कनेक्ट करती है पूरे के पूरे सिस्टम को, इंटरलिंक्ड कर देती है एक से दूसरे तक। जैसे एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस हमारे पास क्या होती है, जो सीपीयू से मेमोरी तक लिंक्ड है। यानी कि हम ऐसे समझ सकते हैं, जो एड्रेस बस होती है, सपोज कर लीजिए कमांड आई ए प्लस बी करना है, तो ए और बी कहाँ पर हैं वो एड्रेस बस बताएगी। ए और बी की वैल्यूज क्या है वो डाटा बस बताएगी, और ए और बी मिलने पर करना क्या है, दैट वाज वो कौन बताएगा, कंट्रोल बस बताएगा। तो ये तीनों की तीनों बसेस अपना काम करती हैं और इन तीनों को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस। तो सिस्टम बस क्या होती है, एक रोड की तरह होती है, जो बाकी फंक्शनल यूनिट्स को एक दूसरे के बीच में डाटा एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो अगली स्लाइड में हमारे पास क्या है, सिस्टम बस। फिजिकली द बस इज सेट ऑफ वायर्स, ये हमने पढ़ लिया। द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू buses to send the information from one component to another. The source component output data on the bus. The destination component then inputs the data from the bus. इन जो सिस्टम बस हैं, थ्री बसेस होती हैं। पहली एड्रेस बस, दूसरी डाटा बस, तीसरी कंट्रोल बस। तो अपर मोस्ट बस है वो हमने देखी, एड्रेस बस है। जो अपर मोस्ट हमने देखी वो एड्रेस बस थी। अब यहाँ पर एरोस की डायरेक्शन हमें क्या सिंबलाइज करती है, कि यूनी डायरेक्शनल। सपोज कर लीजिए, विद एन एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड दैट कोरिलेट इज, कि हमने किसी को लेटर लिखा। अब वो लेटर हम लिख रहे हैं, उसमें हम एड्रेस किसका डालेंगे, जिसके पास लेटर पहुंचना है, यानी कि रिसीवर का। तो हम उस एड्रेस को सिर्फ एक बारी, हम रिसीवर का ही एड्रेस डाल सकते हैं और एक बारी में वो क्या कर सकता है, जो हमारा लेटर है वो रिसीवर तक पहुंचेगा। अब उसमें डाटा है, वो हमारे दोनों के हो सकते हैं, वो मेरे से लिंक्ड भी हो सकते हैं एंड एज वेल एज रिसीवर से लिंक भी हो सकते हैं। एंड कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स जो इमोशंस है उसके अंदर जो लिखा जा रहा है वो करना क्या है, एज वेल एज वो रिसीवर के लिए भी हो सकता है और वो सेंडर के लिए भी हो सकता है। लेकिन एड्रेस सिर्फ और सिर्फ रिसीवर का आता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास एड्रेस बस होती है वो हमारे पास क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। यही इस हमारी स्लाइड में कवर है कि जो डाटा होता है वो डाटा बस के थ्रू ट्रांसफर होता है, एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस ट्रांसफर होता है, और कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल कैरी करती है कि हमें उस डाटा मिलने पर करना क्या है एक्चुअली। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हम कवर करेंगे, इसको कहते हैं सीपीयू, इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर।
आगे हम स्टडी करेंगे कि सीपीयू का ब्रेन कौन होता है। सीपीयू का ब्रेन होता है कंट्रोल यूनिट, जो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। CPU is the electronic circuit within a computer that carries out the instruction of the computer program by performing the basic arithmetic, logic, control and input-output operation. Basically, कंप्यूटर का ब्रेन है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वही हमें बताता है कि हमें करना क्या। ये बेसिकली डाटा बस का बताया और एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस जो हमने कवर कर लिया। अब कंट्रोल बस का मेन हमारे, अब देखो डाटा बस में डाटा रहता है, एड्रेस बस क्या बताता है कि एड्रेस कहाँ पर है, मुझे कौन से एड्रेस पर जाना है। आगे हम एड्रेस पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो हम और भी क्लैरिफाई हो जाएंगे कि एड्रेस बस का क्या प्रोमिनेंट रोल रहता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ सिग्नल्स दैट कंट्रोल हाउ अ प्रोसेसर। जैसे हमारे पास रीड लाइन और राइट लाइन। अब देखो जो डाटा था वो आते हुए भी मेमोरी में रुकता है और जाते हुए भी मेमोरी में रुकता है। तो जब वो मेमोरी से प्रोसेसर में जा रहा है और प्रोसेसर से मेमोरी में आ रहा है, दोनों टाइम ही वो कैसे जा रहा है, तो ये हमारे सिग्नल के थ्रू जाता है कंट्रोल बस के, रीड लाइन और राइट लाइन। जैसे इफ द रीड लाइन इज लो, तो सीपीयू इज द सिस्टम ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द मेमोरी टू सीपीयू। जब रीड लाइन लो है तो डाटा कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, मेमोरी से सीपीयू, मतलब डाटा मेमोरी से सीपीयू में जा रहा है। When write line is low, सिस्टम ट्रांसफर कर रहा है डाटा फ्रॉम सीपीयू टू मेमोरी, मतलब ये आउटपुट होगा तो हमारे पास राइट लाइन लो हो जाएगी। ये बेसिक से हमारे दो मेन है कि राइट लाइन और रीड लाइन लो कब होती है, इस फीचर में। उसके बाद रजिस्टर्स बताए गए हैं। रजिस्टर की हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। रजिस्टर में दो मेन अभी हम स्टडी करेंगे, बाकी जब हम जीआरओ और एसपीओ की स्टडी करेंगे तब हम इनको देखेंगे। तो रजिस्टर सेक्शन क्या होता है, रजिस्टर कुछ नहीं होता, मेमोरी। अगर हम क्या कर दें, जो सेट ऑफ रजिस्टर्स होता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, मेमोरी कह देते हैं। बेसिकली जैसे नोटबुक हमारे पास होती है तो उसमें हम अपने नोट्स बनाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी अपने नोट्स रजिस्टर्स में बनाता है। दैट वाज अ हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, वी कैन टच इट, वी कैन सी इट। The register section, as its name implies, includes a set of register and buses or other communication mechanism. The register is a processor instruction set architecture are found in the section of CPU. CPU में यह पाया जाता है। The system address and the data bus interact with the section of CPU. The register section also contains other registers that are not directly accessible by program. तो रजिस्टर बेसिकली हम यहाँ पर दो स्टडी करेंगे, प्रोग्राम काउंटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको स्टोर करेगा, अभी आप यहाँ तक के लिए ध्यान रखिए। और प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर रहता है। पॉइंटर भी आगे हम पढ़ेंगे, जो स्टैक में आता है हमारे पास उसको कहते हैं स्टैक पॉइंटर। लेकिन हम रजिस्टर्स में किसकी बात करेंगे, प्रोग्राम काउंटर की, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पता करेगा। यानी कि अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पर मिल रही है उसकी फैचिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ एड्रेस चाहिए और वो एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होगा। उसके बाद जस्ट एज सीपीयू कंट्रोल द कंप्यूटर, द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द सीपीयू। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सीपीयू है वो इज द ब्रेन है कंप्यूटर का, लेकिन सीपीयू का ब्रेन कौन है, कंट्रोल यूनिट है। द कंट्रोल यूनिट रिसीव सम डाटा वैल्यूज फ्रॉम द रजिस्टर यूनिट विच इज यूज टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। बेसिकली कंट्रोल यूनिट हमें क्या बताता है, ए प्लस बी करना है, तो सीपीयू को खुद नहीं पता कि ए प्लस बी करना है। सीपीयू में तीन पार्ट्स होते हैं। सीपीयू में हमारे पास क्या होगा, एएलयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं एंड कंट्रोल यूनिट होती है। रजिस्टर्स हमने पढ़ लिया कि स्टोरेज का काम करते हैं। एएलयू क्या करेगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस करता है, दैट इज प्लस माइनस शिफ्ट, हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना, ऐड करा, एंड करा, बन, बीएसए, जो भी सारे हमारे पास ऑपरेशंस होंगे वो हमारे पास एएलयू करता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, लेकिन अब जो है एएलयू को, एएलयू इतना समझदार नहीं है कि उसको खुद ही पता चल जाए कि मुझे प्लस करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। तो उसको बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसको बताने के लिए कंट्रोल यूनिट उसको कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कि आपको एएलयू प्लस करना है और इतने नैनो सेकेंड्स में आपको रिजल्ट कवर कर कर आउटपुट कर देना है। The control unit also generate the signals for the system control bus such as read line और write line और input। ये हमने पढ़ लिया कि रीड लाइन और राइट लाइन लो कब होती है, जब हमें या तो मेमोरी से सीपीयू में डाटा भेजना हो या मेमोरी से प्रोसेसर या प्रोसेसर से मेमोरी में डाटा भेजना हो, तब हम रीड और राइट लाइन का यूज करें। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है।
हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? इसके आंसर्स गिवन है जॉन वॉन न्यूमैन। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज स्टिमुलस राइट एंड रीड ऑपरेशन? ये इसका हमारे पास क्या होता है, रैम होता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, रीड एंड राइट दोनों ऑप्शंस होते हैं। दैट वाज कॉल्ड, हमारे पास क्या कहते हैं, उसको रैम कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास पहला जो हमारा पार्ट था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्लीट हो गया है। होप आपको समझ आएगा। इसी तरह हम आगे भी इसके पार्ट्स कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। स्टे